कोई बात नहीं, आपकी कुछ महीने भी बहुत होते हैं। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे पुराने साथी भाई बलदेव सिंह जी, हमारे प्रोफेसर गौतम जी, जज साहब, हमारे प्रोफेसर सुमेधा जी, भाई वरुण साहब, यहाँ पर सभी हमारी टोली और सारे हमारे प्रेस के भी भाई हमारे पुराने सब साथी हैं, और चंद्रा साहब, सब लोग हम लोग यहाँ पुराने सब साथी हैं। मैं तो यहाँ जब से बसा ये यमुना विहार तब से बराबर आता रहा हूँ। बुद्धा जयंती आज दिल्ली में ही नहीं, ये सब जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से। पूरे देश में विदेश में सब जगह हमारे लोग जहाँ भी बैठे हैं वहां पर मना रहे हैं। आपके सामने भगवान बुद्ध से संबंधित, बाबा साहब से संबंधित हमारे प्रोफेसर साहब ने, गौतम जी ने और दूसरे हमारी बहन जी ने, प्रोफेसर साहब ने और बाकी आपको सारा बता दिया। इसके बाद बाबा साहब के बारे में और ज्यादा कहना मेरे बस की तो है नहीं, ना भगवान बुद्ध के बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ जानता हूँ ना कह सकता हूँ। आपको जितना बताया उतना ही आप ले जाएं, उतना अपने साथ और उतना ही याद रखें, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं ऐसे अवसर का कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। मैं भाषण देना तो जानता नहीं और भाषण में देता भी नहीं, और भाषण से कोई मतलब भी नहीं है। भाषण तो बहुत दिनों से चल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं, पूरे देश में भाषण ही भाषण चलते हैं। काम की बात किसी के पास है नहीं, और काम कोई करे तो हो भी। मैंने अभी 19-20 नवंबर को भीम संसद के नाम से यहाँ एक सत्र बुलाया था अंबेडकर भवन पे। 22 राज्यों के आदमी आए। मैंने एक प्रस्ताव दिया कि 2005 में एक प्रस्ताव भारत सरकार ने पास किया था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी। एनडीसी की मीटिंग थी, उसमें प्रस्ताव आया, प्रस्ताव पास हुआ कि हम 10 साल के अंदर दलित समाज के सभी वर्गों को सामान्य वर्गों के बराबर ले आएंगे। देखो कितनी छोटी सी बात है। 10 साल के अंदर 2005 में तय हुआ, 2015 तक हम इन दलित परिवंचित समाज के लोगों को, SC/ST वर्ग के लोगों को सामान्य वर्गों के बराबर ले आएंगे। इनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक इतना ऐसा उत्थान करेंगे, विकास करेंगे कि ये बराबर आ जाएंगे। तो हमने चर्चा में सब साथियों के सामने बात रखी, बताइए भाइयों आपके लिए क्या किया जाए। आप हमें वो बात बताइए कि जो हम सरकार को दे, सरकार से हमारी काफी जद्दोजहद होती है, बहस होती है। उन्होंने पूछा आप बताइए क्या करना चाहिए आपके लिए कि आप बराबर आ जाए। हमने 22 राज्यों के आदमियों के सामने बात रखी। एक दो छुटपुट बातों को छोड़ के कोई आदमी ये नहीं बता सकता कि हमारे लिए क्या काम होना चाहिए कि हम उनके बराबर आ जाए। कोई नहीं जानता। और पूरे समाज की यदि बात करो तो भाई बुरा ना मनाना, मनाना हो तो मैं तो 80 साल की उम्र में पहुंचने वाला हूँ, बलदेव सिंह का साथी रहा हूँ बराबर। हम दोनों एक ही संस्था में राष्ट्रीय चौधरी परिषद में काम किए। मैं आपको ये थोड़ी आवाज जरा बंद करते भैया पीछे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि समाज में कोई भाषण देने के अलावा काम कोई करता है तो बता दो कि क्या करना चाहिए। कोई तो बताओ क्या करे कि हम लोग उनके बराबर आ जाए। लोगों को खागा भी नहीं पता, समाज का समस्या का खागा भी नहीं पता, और कोई काम करे तो आए भी। कोई काम करता नहीं। हमारे ऐसे वरुण जी हमारे पास आए, मिले, चंद्रा साहब आए, मिले, बातें हुई हमारी, देखा, उन्होंने वायदा किया हम काम करेंगे। वो मेरी देखी, फाइल भी देखी,
हजारों फाइल है, एक दो नहीं है, हजारों फाइल है, कोई कुछ जानता ही नहीं। कोई जानता है कि नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप लोगों बच्चों को मिलता है विदेश में पढ़ने के लिए। बाबा साहब को स्कॉलरशिप तो दिया था, जो मिला था तो वो पढ़ गए। आप बताइए कौन कौन बच्चे हैं जो डॉक्टरेट करना चाहते हैं, लाइए मेरे पास, मैं करवाता हूँ फ्री। घर से आने से लेके जाने से लेके सारा खर्चा मिलेगा। बताइए किसके पास बच्चा ऐसा है जिसे पीएचडी करनी है। लेकिन कहीं कोई किसको पता नहीं। ये स्कीम अब से नहीं, 30 साल से मैंने लागू कराई हुई है। कभी 20 स्टूडेंट जाते, 20 बच्चों के लिए थी, आज 130 बच्चे, जिसमें कम से कम 30 लड़कियां जाना जरूरी है। 130 बच्चे जाते। किसी को पता है क्या शर्तें हैं इसके जाने की, क्या इसमें फार्मूला है? जहां बाबा साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते थे, मैं गारंटी करता हूं, मैं भिजवाता हूं, आप लीजिए एडमिशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़वाएंगे। लेकिन कोई किसी को पता हो तब तो। आप अब कोई पायलट बनना चाहता है, पायलट बनने का 40 लाख रुपए खर्चा है, 1 रुपया नहीं लगेगा, मैं पायलट बनवाता हूं। उसके लिए यहाँ यदि यहाँ पर करते हैं तो वो 70 से 80 लाख रुपए के बीच का खर्चा है पायलट बनाने का। लोग घर भेज के कराते हैं, आप आइए मेरे पास भेजिए, मैं फ्री कराता हूँ। और अभी तो यह देश में है, अभी पॉलिसी बनवा रहा हूं तो वो विदेशों में भी हमारे बच्चे को पायलट का ही ट्रेनिंग मिले। अब कोई काम करते हो किसको पता हो तब तो। हमारा 70% ड्रॉप आउट रेट है हायर एजुकेशन में, इसको मालूम है? बताइए कैसे कम हो? 70% का घट करके ड्रॉप आउट रेट कैसे कम हो सकता है? कोई तो बताओ, कोई तो जानता हो तो बताइए क्या करना चाहिए। इसलिए काम करिए, कुछ सोचिए समाज के बारे में। आजकल कंप्यूटर भी है, वैसे भी है, पढ़ना लिखना चाहिए। हम सब लोग इस उम्र में पहुंच गए, अब हम तो जाने वाले, हमारे तो सब साथी ऊपर पहुंच चुके। अब हमारा भी टर्न आया हुआ है, कब चले जाए कोई पता नहीं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग तैयार हो, नौजवान तैयार हो, कुछ तो जाने, पढ़े लिखे। कोई आदमी कुछ करने कोई तैयार नहीं। चलिए मैं आपको, बाबा साहब ने कहा एजुकेशन की बात, मेरे पास टाइम की पाबंदी लगी है, खाने का भी टाइम हुआ है और मुझे ज्यादा बोलना नहीं है, बोलने के लिए भी मनाही है। तो मैं आप लोगों से एक ही आग्रह करूंगा, क्योंकि मेरे को ये मालूम है कि हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी जैसे उम्र के या दूसरे साथी, ये घर जाते ये भूल जाते हैं क्या सुनता है, हम बात क्या कर गए, किसी ने क्या बोला था। घर तक किसी के याद नहीं रहता। घर पूछे घर वाले क्या पढ़ क्या सुन का है, क्या बात हुई थी, किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए वो बातें हमसे, मेरे को बहुत तजुर्बा जिंदगी का है, मैंने सारा दुनिया देखी है, हजारों फाइल मेरे पास चलते हैं, हर चीज का मैंने सबका देखा है। और यहाँ काम करने का मेरा एक काम कर दीजिए, क्योंकि हम हो सकता है हमारा आखिरी बात आपके सामने आ रही हो। जितने मेरे हम जो बैठे हैं, जितने पढ़े लिखे बहन बेटियां बैठी हैं, जो बच्चे बैठे हैं, एक काम कर दीजिए, पढ़ो पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। 2 घंटे हर आदमी, चाहे वो सर्विस में हो चाहे ना हो, यदि वो पढ़ा लिखा है तो वो छोटे बच्चों को, 1 को, 2 को, 3 को, 5 को, जो भी अपने मोहल्ले में गरीब में पढ़ते हैं, क्योंकि एजुकेशन बिल्कुल बर्बाद होने जा रही है। इसलिए आप लोग ये जिम्मेवारी ले लें कि 2 घंटे हर हालत में हम 2-4 बच्चों को पढ़ाएंगे। यदि आप ये भी जिम्मेवारी नहीं ले सकते तो समझिए ये सब जो बातें करते हैं हम दिखावा कर रहे हैं, ये दिखावा मात्र रह जाएगा। और आगे आने वाले लोग जो हमारे बच्चे होंगे वो हमारे जिंदगी पे थूकेंगे कि क्या करके गए, कुछ करे नहीं, लड़े नहीं, मरे नहीं। हालत तो 2024 में बहुत खराब होने वाले हैं, लेकिन फिर भी जब तक है तब तक हम चले। मेरा ये आग्रह है कि 2 घंटे बड़ी क्लास के बच्चे छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाएं। बड़ी क्लास का बच्चा भी होशियार हो जाएगा, छोटी क्लास का बच्चा भी पढ़ जाएगा, क्योंकि स्कूलों में एजुकेशन नाम की चीज नहीं है। मेरे जितने भी आदरणीय, मेरे सम्मानित, मेरे बुजुर्ग भाई दोस्त बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, वो 2 घंटे समाज के लिए निकालें। अब मुझे मालूम है कुछ और होने जाने वाला इतनी जल्दी नहीं है, तो सब लोग ये एक प्रण कर ले कि हम 2 घंटे बच्चों को पढ़ने में, पढ़ाने में, एक पढ़ो पढ़ाओ
जैसे अम्बेडकर पाठशाला खोल दो, उसी में कहीं एक कमरे में बैठ जाओ, छत पे बैठ जाओ, कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाओ, जहां भी बैठ के पढ़ा सकते हो बच्चों को पढ़ाओ। और यदि पढ़ाने में कोई दिक्कत, कोई ये नहीं है कि किताब लेकर पढ़ाना बुरी बात है, कोई भी कुछ भी किताब लेकर पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप कोई उसके एक्सपर्ट तो है नहीं, इसलिए जो भी जिस तरह पढ़ा सकता है पढ़ाए। दूसरा मेरा आग्रह, नहीं पढ़ा सकते तो टफ वर्ड होते हैं, हिंदी के टफ वर्ड है, बहुत टफ वर्ड है जो बच्चे सारे गलतियां करते हैं। इंग्लिश के भी टफ वर्ड है जो बच्चे गलतियां करते हैं। तो 20 वर्ड हिंदी के, 20 इंग्लिश के डेली 2 घंटे के बीच में बच्चों को लिखाओ, सुनो, उन्हें पढ़ाओ, लिख करके याद करवाइए। यदि आप ये काम कर गए तो आपके बच्चे की 3000 यदि वर्ड उसको याद करा दिया आपने उसकी लाइफ में, वो कभी मार नहीं खाएगा। धन्यवाद। जय भीम। नवोदय।